गरीब और अमीर बेटी के घर माँ की इज्जत। अरे माँ, तुम यहाँ, वो भी अचानक? सब ठीक तो है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें अपनी इस गरीब बेटी की याद आ गई? वैसे तुम पहली बार मेरे घर आई, इसलिए आओ मेरे पास बैठो। इतना बोलकर प्रिया जैसे ही अपनी माँ के पास जाती है, आशा उसे गले लगाकर रोने लगती है। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? माफ कर दे अपनी माँ को। माँ, तुम रो क्यों रही हो? अच्छा चलो ठीक है, मत बताओ। आओ तुम इधर बैठो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट अदरक वाली चाय बनाती हूँ। आखिर ऐसी क्या बात थी कि प्रिया के पूछने पर भी आशा अपनी गरीब बेटी को कुछ नहीं बता रही थी और रोती जा रही थी? और वो बच्चा कौन था जिसके साथ आशा अपनी गरीब बेटी के घर आई थी? ये जानने के लिए आइए चलते हैं कुछ समय पीछे। प्रिया, तू तो बचपन से ही बदतमीज है, किसी की नहीं सुनती, पर तू इतने आगे चली जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। माँ, मैंने कोई गलत काम थोड़ी ना किया है जो आप मुझे सुना रही हैं। मैं बस सुमित से प्यार ही तो करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। और क्या हुआ अगर वो गरीब है तो? वैसे भी हम कौन सा अमीर हैं? मैंने इतने जतन करके तुम दोनों बहन की अकेले परवरिश की, सोचा कि तुम्हारी शादी एक अमीर घर में कराऊंगी, पर तू तो खुद एक गरीब को चुन रही है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तू उस गरीब सुमित से ही शादी करके अपनी जिंदगी जी। मैं अपनी छोटी बेटी की शादी निर्मल से कराऊंगी, जो गांव का जमींदार है। और जब तेरी छोटी बहन अमीर घर में जाएगी तब तुझे एहसास होगा। माँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मैं वही करूंगी जो तुम कहोगी। मैं दीदी की तरह कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। आशा प्रिया की जिद की वजह से उसकी शादी गरीब सुमित से करवा देती है और अपनी छोटी बेटी की शादी अपनी पसंद से एक अमीर घर में करवाती है। शादी के बाद दोनों बेटियां अपने घर में खुशी से जिंदगी जी रही थी, पर आशा अपनी बड़ी बेटी से अब भी नाराज थी। ऐसे ही एक दिन आशा की दोनों बेटियां अपनी माँ से मिलने के लिए घर आती हैं। माँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, और जब मैंने निर्मल से कहा तो देखो ना, मुझे ये खुद अपनी गाड़ी से छोड़कर यहाँ चले गए। और उन्होंने तुम्हारे लिए देखो कितना सारा सामान भेजा है। ये तुम्हारी साड़ी है, ये चप्पल, ये तुम्हारे लिए कुछ खाने की चीज, और ये कुछ पैसे भी हैं, रख लो। बेटा, तुझे देखकर मैं बहुत खुश हूँ और मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। बस तू कभी कभी अपनी इस गरीब माँ से मिलने आ जाया कर। माँ, सारा प्यार क्या अपनी छोटी बेटी पर ही लुटाओगी? तुम्हारी बड़ी बेटी भी कब से दरवाजे पर खड़ी है। बेटा, तू इस लायक नहीं है कि मैं तुझे प्यार करूं, और तू अपनी मर्जी से यहाँ आई है, इसलिए तू अपनी मर्जी से जा भी सकती है। मैं तुझे रोकने वाली नहीं और ना ही तुझसे बात करने वाली हूँ। माँ, तुम मुझसे इतनी ज्यादा नाराज हो कि मुझसे बात भी नहीं करोगी? अच्छा चलो, बात मत करो, पर देखो मैं तुम्हारे लिए मट्ठी बना कर लाई हूँ। तुम्हें मेरे हाथों की मट्ठी पसंद है ना? कम से कम इसे तो खा लो। यही उम्मीद थी मुझे तुझसे। तू इन मट्ठी के अलावा और कुछ मुझे लाकर दे भी नहीं सकती। अगर तूने किसी अमीर लड़के से शादी की होती तो आज अपनी छोटी बहन की तरह तू मेरे लिए साड़ी, खाना, पैसा सब कुछ लेकर आती। दीदी, तुम यहाँ आकर क्यों माँ को दुखी करती हो? यहाँ आना बंद कर दो। माँ को तुम्हारी जरूरत नहीं है और ना ही माँ को तुम्हारी ये मट्ठियाँ खानी है। इतना बोलकर निशा वो मट्ठी उठाकर फेंक देती है। अपनी माँ और बहन की ये हरकत देखकर प्रिया बहुत दुखी होती है और रोती हुई वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हमेशा हर बार कभी अपनी नौकर के हाथ तो कभी अपने ड्राइवर के हाथ अपनी माँ के लिए घर में सब्जी, फल और पैसे भेजती है, पर अपनी माँ से बात नहीं करती। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन, मेरी बेटी को मेरे हाथ के नमक पारे बहुत पसंद है, और ये कटहल तो मैं अपने ही पेड़ के हैं, और ये हमारा खानदानी कड़ा, ये दूंगी मैं अपनी छोटी बेटी को। जब मैं ये सब लेकर उससे मिलने के लिए अचानक से जाऊंगी तो मेरी बेटी निशा मुझे देखकर बहुत खुश होगी। आशा उस पोटली में न सिर्फ नमक पारे, कटहल कड़ी और अपनी बेटी के लिए साड़ी रखती है, बल्कि वो कुछ उम्मीदें भी उस पोटली में बांधकर अपनी अमीर बेटी के घर जाती है, जहां पार्टी की तैयारी चल रही होती है और घर में कुछ मेहमान भी होते हैं। तभी वहां अपनी गरीब माँ को देख निशा अपनी माँ के पास जाती है और उनका हाथ पकड़कर उन्हें साइड में ले जाती है और आशा से बोलती है, तुम यहाँ ऐसे गंदे कपड़ों में क्यों आ गई? तुम्हारी बेटी की अब कोई रेपुटेशन है। मेरे घर में आज पार्टी है, देखो चारों तरफ कितने सारे मेहमान आए हैं, और तुम ऐसी हालत में बिना मुझे बताए यहाँ आ गई। अब चलो मेरे साथ कमरे में। पर बेटा, मुझे पता नहीं था। अगर पता होता तो आज नहीं आती। रहने दो माँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। तुम एक नंबर की नौटंकी बाज और लालची औरत हो, और तुम यहाँ क्यों आई हो मैं ये भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। निशा अपनी माँ को सुनाते हुए कमरे में ले जाती है और उन्हें नीचे जमीन पर बिठाते हुए उनसे कहती है,
देखो माँ, तुम्हें जमीन पर बैठने की आदत है इसलिए बता रही हूँ, और कोई दूसरा कमरा खाली नहीं है। ये मेरे एक नौकर का कमरा है, तो यहाँ नाचती मत फिरना, चुपचाप आराम से एक जगह बैठी रहना, और जब मैं आऊँ तब इस कमरे से बाहर निकलना। पर बेटा। निशा अपनी माँ की एक नहीं सुनती और अपनी माँ को नौकर के कमरे में छोड़कर चली जाती है। दोपहर से शाम हो जाती है, पर ना तो निशा अपनी माँ से मिलने जाती है और ना ही उसके लिए चाय पानी भेजती है। प्यार से तड़प रही आशा अब खुद ही अपनी पोटली लेकर कमरे से बाहर निकलकर पानी पीने जाती है, जहां एक औरत आशा को देख निशा से कहती है, निशा तुम कब से गरीबों को बुलाने लगी? वो देखो वो गरीब औरत कौन है जो यहाँ पानी पी रही है। पता नहीं कहाँ से ये गरीब हम अमीरों की पार्टियों में मुंह उठाकर आ जाते हैं। तुम यहीं रुकना, मैं अभी इस बदतमीज गरीब औरत को भगा कर आती हूँ। निशा अपनी माँ के पास जाती है और सभी मेहमानों के सामने उसके साथ बुरा बर्ताव करती है और अपनी माँ को पहचानने से इनकार करती है। ए बुढ़िया, कौन है तू? क्यों आई है मेरी पार्टी में? चल भाग यहाँ से। अगर यहाँ से गई नहीं तो नौकर से कहकर धक्के मार कर निकालूंगी। अब अपनी पोटली उठाओ और भाग यहाँ से। निशा के ये कड़वे शब्द आशा के कानों में गूंजने लगते हैं और वो रोती हुई अपनी पोटली लेकर घर से चली जाती है। थोड़ी ही दूर पर आशा के पैरों में कांटा चुभ जाता है और वो एक जगह बैठ जाती है। पर तभी एक बच्चे की नजर आशा के ऊपर पड़ती है और उसके पैरों से निकल रहे खून को देख वो बच्चा आशा से कहता है, अरे अम्मा, आपके पैरों से तो खून निकल रहा है और आप इतना रो क्यों रही हैं? अरे अब तो शायद प्रिया काकी की माँ है। चलो मैं आपको प्रिया काकी के पास ले चलता हूँ। नहीं बेटा, मैं वहाँ नहीं जा सकती। मेरी बेटी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है। अम्मा, काकी बहुत अच्छी हैं, वो सबकी मदद करती हैं। इतना बोलकर वो बच्चा आशा के पैर से कांटा निकालता है और उसका हाथ पकड़कर उसे प्रिया के घर ले जाता है। प्रिया अपनी माँ को देख उसे गले से लगा लेती है और उन्हें खाट पर बिठाकर उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ अब बताओ क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रही हो? और तुम्हारे पैरों में चोट कैसे लगी? और तुम पोटली लेकर कहाँ जा रही थी? बेटा, मैंने तेरा हमेशा मजाक बनाया। मैंने तो तुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए और अपनी अमीर बेटी को सर पर बैठा कर रखा, पर आज इस अमीर बेटी ने मुझे पराया कर दिया और सब लोगों के सामने मेरी इंसल्ट करी। और तू मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है, मुझे इतना मान सम्मान दे रही है। माँ, मैं हूँ थोड़ी जिद्दी, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे आपकी परवाह नहीं। आप मेरी माँ हैं, आप मुझसे बस नाराज थे। अब शांत हो जाइए। निशा ने जो किया उसे भूल जाइए। आपकी बेटी आपके साथ है। चलिए मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। इस तरह प्रिया अपनी माँ के लिए उनका पसंदीदा खाना बनाती है, जिसे खाने के बाद आशा को एहसास हो जाता है कि जरूरी नहीं कि अमीर बच्चे अपने माँ बाप को देखें। जिसके बाद आशा अपनी पुश्तैनी कड़ा निकालकर प्रिया को देते हुए उससे बोलती है, आज ये मैं पुश्तैनी गहने निशा को देने के लिए गई थी, पर आज मुझे सही मायने में रिश्तों का अर्थ पता चल गया। उसके पास सब कुछ है। उसे ना तो पैसों की जरूरत है और ना ही माँ की। तेरे पास तो कुछ नहीं था, इसलिए तू रख ले इसे। हाँ माँ, मेरे पास कुछ नहीं था, पर आज आप मुझे दुनिया की सारी धन दौलत के रूप में मिल गई हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।